तो आओ, स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। पढ़ते हैं आज की द हिंदू की न्यूज रिपोर्ट, जिसके थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे न्यूज पढ़ी जाती है, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं और सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये सब कैसे समझते हैं। आप अपनी ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी सब पर बहुत अच्छे से काम करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो शुरू करते हैं। मोदी साइंड, मोदी ने साइन करी, यानी मोदी ने हस्ताक्षर करे। किस चीज पर? अ ट्रैप डील, एक ट्रैप डील के ऊपर। मतलब एक ऐसी डील, एक ऐसा समझौता जो एक ट्रैप यानी कि जाल जैसा है। ऑन यूएस प्रेशर, वो भी यूएस के दबाव में आकर। किसने कहा है ये? कांग्रेस ने। तो कांग्रेस पार्टी ने मिस्टर मोदी के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने एक ट्रैप डील पर सिग्नेचर कर दिया है। यूएस के दबाव में आके, अमेरिका के दबाव में आकर मिस्टर मोदी ने हस्ताक्षर कर दिए एक ऐसी डील पर जो कि एक ट्रैप है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट है मोदी, वर्ब है साइन, उन्होंने साइन किया। साइन का ऑब्जेक्ट हो गया डील, डील को साइन किया। डील कैसी है? एक ट्रैप डील। देखो, ट्रैप वैसे तो नाउन होता है, यहां पर ये नाउन मॉडिफायर बन रहा है डील के लिए, क्योंकि हमें बता रहा है किस प्रकार की डील, ट्रैप वाली डील। और डील क्योंकि सिंगुलर है तो उसके लिए आर्टिकल आ गया ए। और ये साइन कैसे किया डील पर? ये ऑन से लेके प्रेशर तक ये एडवर्बियल फ्रेज है जो हमें बता रहा है कि किस कंडीशन में, किस स्थिति में, किस तरीके से साइन किया है यूएस के प्रेशर पे। तो प्रेपोजिशन ऑन है जिसका ऑब्जेक्ट है प्रेशर। प्रेशर कहां से आ रहा है? यूएस। यूएस मॉडिफायर हो गया प्रेशर के लिए। ये सब बात कांग्रेस ने कही है। अब आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल को शुरू करते हैं। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध प्रदर्शन करना। विरोध प्रदर्शन करते हुए किसके खिलाफ किया जा रहा था ये? अगेंस्ट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए। क्यों हो रहा था ये प्रदर्शन? फॉर नॉट शेयरिंग डिटेल्स, डिटेल्स ना शेयर करने की वजह से। वो कह रहे थे कि उन्होंने डिटेल शेयर नहीं करी, उसके क्या विवरण थे उनको साझा नहीं किया। किसकी डिटेल्स? डिटेल्स ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड डील, जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है उसकी डिटेल्स शेयर नहीं करी। द कांग्रेस ऑन फ्राइडे, कांग्रेस ने फ्राइडे को ब्रॉट अ पोस्टर, लेके आई। कांग्रेस ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। कांग्रेस लेकर आई एक पोस्टर को, दैट रेड, जिस पर लिखा था ट्रैप डील, ट्रैप डील, एक जाल वाला समझौता। टू द मेन एंट्रेंस, देखो कहां पर लेकर आई? मेन एंट्रेंस पर लेकर आई, मुख्य द्वार पर लेकर आई। ऑफ द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, यानी जो संसद परिसर था उसके मुख्य द्वार के ऊपर लेकर आई। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताओ कहां पर है? यहां पे सब्जेक्ट है द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया। और किया क्या है? मेन वर्ब है ब्रॉट, वो लेकर आई। लेकर किसको आई? ब्रॉट का ऑब्जेक्ट हो गया पोस्टर। कौन सा पोस्टर? इसको डिस्क्राइब किया गया। कौन सा पोस्टर? यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज लगा के, दैट रेड, जिसके ऊपर लिखा था। ये ब्रैकेट्स के अंदर पोस्टर की डिस्क्रिप्शन है कि ये पोस्टर कैसा था। वैसा पोस्टर दैट रेड, जिस पर लिखा था। देखो, रीड का मतलब आप समझते हो पढ़ना, रीड का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन रीड ना ऐसे भी यूज होता है। मैसेज में लिखा है, मैसेज में लिखा है कि आपका डेटा खत्म हो चुका है। द मैसेज रीड्स, यू हैव एग्जॉस्टेड योर डेली डेटा लिमिट। द मैसेज रीड्स मतलब जब आप मैसेज को पढ़ोगे तो मैसेज ये लिखा है मैसेज के ऊपर, तो हम बोलेंगे द मैसेज रीड्स। नोटिस पर कुछ लिखा है तो बोलो द नोटिस रीड्स। देखो, पोस्टर पे कुछ लिखा है मतलब द पोस्टर रीड्स। ऐसे भी रीड यूज होता है, मतलब वो पोस्टर जिस पर लिखा था दैट रेड। अच्छा, ये पास्ट टेंस है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेड, स्पेलिंग वही है, तीनों फॉर्म्स की स्पेलिंग वही है, लेकिन पढ़ते कैसे? रीड, रेड, रेड। तो वो पोस्टर जिस पर लिखा था, क्या लिखा था? ट्रैप डील। अब ब्रिंग के बाद टू प्रेपोजिशन ने बताया कि कहां पर लाई थी, कौन सी जगह पर लाई थी। टू से लेके यहाँ पे एंट्रेंस तक, तो टू का ऑब्जेक्ट हो गया एंट्रेंस। एंट्रेंस, एंट्रेंस पर लेकर आई थी। वो भी कैसी एंट्रेंस? मेन एंट्रेंस। मेन उसके लिए डिटर्मिनर हो गया एंट्रेंस के लिए, किस तरह की एंट्रेंस, एडजेक्टिव हो गया उसके लिए। अब ये एंट्रेंस किसकी है? ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स की एंट्रेंस है। और जब कांग्रेस ये लेकर आई उस दौरान वो साथ ही साथ क्या कर रही थी? प्रोटेस्ट कर रही थी। प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करते हुए उसने ऐसा किया, विरोध प्रदर्शन करते हुए। किसके अगेंस्ट हो रहा था प्रोटेस्ट? प्रेपोजिशन अगेंस्ट ने बताया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए हो रहा था। यहां पर देखो, अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को मॉडिफाई किया है नरेंद्र मोदी ने। यहां पर देखो, ये जो नरेंद्र मोदी है ये नाउन होकर भी एक मॉडिफायर बन गया है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इस प्रेपोजिशनल फ्रेज में जो ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट किस प्रकार की है भाई? नरेंद्र मोदी। तो एक तरीके से एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट? द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो यहाँ देखो है ना कितना इंटरेस्टिंग यूज है ये नाउन का। नाउन को एज एन एडजेक्टिव भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो ऐसे हो रहा है, कैसी गवर्नमेंट?
नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट। और प्रोटेस्ट क्यों चल रहा था वो रीजन बताने के लिए फॉर प्रेपोजिशन आई। फॉर का ऑब्जेक्ट है शेयरिंग जो कि जेरेंड है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर वर्ब बनता है ना तो जेरेंड फॉर्म में बनता है, और उसको नेगेट करने के लिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन आ गया नॉट, कि भाई नॉट शेयरिंग, नहीं किया था शेयर। शेयर का ऑब्जेक्ट है डिटेल्स, डिटेल्स को शेयर नहीं किया था। डिटेल्स किसकी है? ऑफ लगाकर बताएंगे, ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड डील। ऑफ का ऑब्जेक्ट है डील, और डील कैसी है उसको मॉडिफाई करने के लिए देखो यहाँ पर ये पूरा कंपाउंड मॉडिफायर आया है, द इंडिया यूएस ट्रेड डील, इंडिया यूएस का जो ट्रेड है उसकी डील। कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्या किया लेटर बाद में अटैक किया यानी हमला किया द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर। किस चीज को लेकर? ओवर द ट्रेड डील को लेकर। सेइंग यानी कहते हुए, क्या कहते हुए? ये बात कहते हुए कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने प्रेशर कर दिया, दबाव बना दिया मिस्टर मोदी के ऊपर, क्या करने के लिए? इनटू साइन करने के लिए इट यानी उस डील को। क्यों? बिकॉज ऑफ बताएगा किस वजह से? द एप्सिन फाइल्स की वजह से। और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर देखो यहाँ पर बताया गया है एप्सिन फाइल्स क्या है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है परटेनिंग टू यानी जो कि रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, किससे जुड़े हुए हैं? लेट यानी ऐसा इंसान जो भी इस दुनिया में नहीं है उसके लिए लेट लगाया जाता है एडजेक्टिव। यूएस फाइनेंशियर एंड सेक्स ऑफेंडर, एक यूएस का सेक्स ऑफेंडर था जिसका नाम था जेफरी एप्सिन। सो उससे रिलेटेड कुछ फाइल्स बाद में खोली गई थी, उन फाइल्स में कहीं ना कहीं मिस्टर मोदी का नाम देखने को मिला, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट का कहना है। और उसके जरिए मिस्टर ट्रंप ने दबाव बनाया उनके ऊपर डील साइन करने का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, और वर्ब आ गया अटैक क्योंकि उन्होंने अटैक किया। लेटर तो बस एडवर्बियल मॉडिफायर है जो टाइम बता रहा है कि बाद में अटैक किया। अटैक का ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट। अटैक किस लिए किया, क्यों किया, वो वजह बताने के लिए ओवर द ट्रेड डील को लेकर किया। ओवर का ऑब्जेक्ट हो गया ट्रेड डील। और कहते हुए सेइंग आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या कहते हुए? कि यूएस ने यहां तक, अब क्या कहते हुए जो भी उन्होंने कहा है ना वो यहां से लेकर यहां तक पूरा उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने क्या कहा था। अब क्या कहा था उसके अंदर जो ये एम्बेडेड क्लॉज है इसका सब्जेक्ट है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और वर्ब आ गया प्रेशर, उन्होंने प्रेशर किया। प्रेशर का ऑब्जेक्ट है मिस्टर मोदी, और प्रेशर करके उन्होंने क्या करवा लिया? प्रेपोजिशन ने बताया इनटू साइन करवा लिया। इनटू का ऑब्जेक्ट साइनिंग का ऑब्जेक्ट इट। और क्यों ये बताने के लिए प्रेपोजिशन आई बिकॉज ऑफ एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, रीजन बताने का काम करती है। बिकॉज ऑफ द एप्स्टीन फाइल्स की वजह से। तो बिकॉज ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया फाइल्स कैसी? एप्स्टीन नाउन मॉडिफायर है फाइल्स के लिए। द ट्रूथ इज, सच तो ये है दैट कि ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले बीते कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी हैज़ बीन ट्रबल्ड, वो ट्रबल्ड हैं, वो बहुत परेशान है पिछले कुछ दिनों से। देखो हैज़ बीन ट्रबल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया ये दिखाने के लिए कि कुछ समय से लेकर अभी तक कुछ हो रहा है। तो कुछ समय से लेकर अभी तक वो ट्रबल्ड हैं, परेशान हैं। क्यों? बिकॉज मैटर्स जो मामले हैं रिलेटेड टू, किससे जुड़े हुए? हिम, उनसे जुड़े हुए। हैव कम अप, वो आ गए हैं, सामने आ गए हैं। मैटर्स रिलेटेड टू हिम, उनसे जुड़े हुए कुछ मामले सामने आ गए हैं। इन दी एप्स्टीन फाइल्स में आ गए हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद नरेंद्र मोदी सरेंडर्ड, उन्होंने सरेंडर कर दिया, मतलब सामने चले गए, आत्मसमर्पण कर दिया। बिफोर ट्रंप के सामने। बिफोर देखो यहाँ पर प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है सामने, इन फ्रंट ऑफ। एंड स्ट्रक अ ट्रेड डील, और एक ट्रेड डील साइन कर ली। स्ट्रक जो है स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है, तो डील के लिए वर्ब ये भी यूज किया जाता है कई बार, स्ट्राइक अ डील, साइन अ डील, ठीक है। तो उन्होंने इस डील को स्ट्रक कर लिया, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक। अब इसमें सब्जेक्ट है द ट्रूथ, वर्ब है इज। अब इस ये ट्रूथ है क्या ये बताने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा कि ट्रूथ है क्या, तो दैट से लेकर यहां तक ये ट्रूथ है। अब इसके अंदर ओवर द पास्ट फ्यू डेज बस एक एडवर्बियल फ्रेज है जो कि टाइम के बारे में बता रहा है कि ये पिछले बीते कुछ दिनों में हुआ है। और सब्जेक्ट आ गया नरेंद्र मोदी, वर्ब है हैज बीन ट्रबल्ड, बिकॉज आ गया कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता हुआ, जिस क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट है मैटर्स किससे जुड़े हुए हैं? रिलेटेड टू, प्रेपोजिशन ने बताया कि उनसे जुड़े हुए हैं। वर्ब आ गया हैव कम अप, ये मैटर्स आ गए हैं, देखो मैटर सब्जेक्ट है और हैव कम अप ये आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं? एडवर्बियल फ्रेज इन दी एप्स्टीन फाइल्स में आ गए हैं। आफ्टर दैट फिर से नरेंद्र मोदी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सरेंडर वर्ब है, बिफोर प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट ट्रंप, एंड एक तो उन्होंने सरेंडर किया, दूसरा काम उन्होंने क्या किया? स्ट्रक किया। इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आ गया एंड।
किसको स्ट्रक किया? स्ट्राइक का ऑब्जेक्ट है डील, एक ट्रेड डील जिसमें ट्रेड मॉडिफायर हो गया नॉन मॉडिफायर डील के लिए। ही सैक्रिफाइस्ड, उन्होंने बलि दे दी, द कंट्रीज फार्मर्स, देश के किसानों की बलि दे दी उन्होंने। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, वर्ब है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का ऑब्जेक्ट है फार्मर्स, फार्मर को सैक्रिफाइस कर दिया। फार्मर किसके हैं? कंट्री के। तो जो कंट्रीज है ना, ये पोजेशन वाला नाउन है, देखो इसमें अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाकर बताया जा रहा है कि फार्मर्स किसके? कंट्री के फार्मर्स। मोदी इज मेकिंग, मिस्टर मोदी बना रहे हैं, आवर पीपल, हमारे लोगों को, पुअर, गरीब बना रहे हैं, एंड मेकिंग, और बना रहे हैं, अमेरिकाज फार्मर्स, अमेरिका के किसानों को, रिच, अमीर बना रहे हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट है मोदी, वर्ब है इज मेकिंग, कंटिन्यूस फॉर्म में है एज यू कैन सी। मेकिंग का ऑब्जेक्ट है आवर पीपल, हमारे पीपल को मेक कर रहे हैं। और क्या मेक कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं उनको? पुअर। ये पुअर किसके बारे में है? सोचो, पीपल के बारे में है। वो पीपल को बना रहे हैं, लेकिन क्या बना रहे हैं? पुअर बना रहे हैं। तो पीपल हो गया मेक का ऑब्जेक्ट, और पुअर है उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पीपल की ही डिस्क्रिप्शन है ये कि पीपल को क्या बना देंगे? पीपल को पुअर बना देंगे। पीपल के ही बारे में है ये। पीपल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा कर रहा है वर्ड पुअर, तो पुअर को कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है। एंड साथ में क्या कर रहे हैं? मेकिंग, फिर से ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब आ गया, वो मेक कर रहे हैं, मेक का ऑब्जेक्ट आ गया अमेरिका के फार्मर, और रिच आ गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मिस्टर खड़गे टोल्ड रिपोर्टर्स, मिस्टर खड़गे ने रिपोर्टर्स से कहा, वाइल रिएक्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिप्लाई, प्राइम मिनिस्टर के रिप्लाई का जवाब देते हुए। और प्राइम मिनिस्टर का जो रिप्लाई था वो किस चीज़ का रिप्लाई था? टू द मोशंस ऑफ थैंक्स टू द प्रेजिडेंट, जो प्रेजिडेंट का मोशन ऑफ थैंक्स होता है उसके प्रति ये रिप्लाई था। तो पार्लियामेंट के अंदर जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं सबको, वो कुछ बताते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में, तो फिर जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स होते हैं और जो अपोजिशन पार्टी के भी लोग होते हैं, उनके बीच में डिबेट होती है, काफ़ी बातचीत होती है उसके ऊपर, फिर उस पर रिप्लाई करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने रिप्लाई किया था इस मोशन ऑफ थैंक्स को, इसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। जो प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद, सारे डिबेट के बाद उनको रिप्लाई किया जाता है, बताया जाता है कि सब कितना अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, डिबेट होती है, काफ़ी बातचीत होती है। उसके बाद रिप्लाई होता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का, मिस्टर मोदी का, यहाँ पर जिस रिप्लाई को हम कहेंगे रिप्लाई टू द मोशन ऑफ थैंक्स। अच्छा, यहाँ पे वाइल कंजंक्शन है और ये इलिप्टिकल क्लॉज है। इसका फुल फॉर्म है वाइल ही वॉज रिएक्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिप्लाई, लेकिन ही वॉज को हमने ओमिट कर दिया और इतना ही बोल दिया वाइल रिएक्टिंग। तो इस तरह जब आप क्लॉज को शॉर्टन कर देते हो तो उसको इलिप्टिकल क्लॉज कहते हैं, या रिड्यूस्ड क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो जो मोशन ऑफ थैंक्स था ये किसको था? टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, प्रेसिडेंट के एड्रेस का। ऑन थर्सडे मिस्टर मोदी रिप्लाइड, थर्सडे को मिस्टर मोदी ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, टू द मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स को, इन द राज्यसभा में, जिसके अंदर इन विच ही माउंटेड अ स्केदिंग अटैक ऑन द कांग्रेस। तो मिस्टर मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया, मोशन ऑफ थैंक्स, जो अभी मैंने आपको बताया कि जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है तो उसके बाद जो भी मेंबर्स होते हैं पार्टी के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर, सबके बीच में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर उसको रिप्लाई करते हैं। तो जब उन्होंने रिप्लाई किया तो राज्यसभा के अंदर, तो उन्होंने माउंट किया एक स्केदिंग अटैक। यहाँ पर देखो स्केदिंग का मतलब क्या होता है? स्केदिंग का मतलब होता है कुछ बहुत ही कठोर, बहुत ही तीखी निंदा जो होती है ना, बहुत तीखी आलोचना किसी की, उसको स्केदिंग बोलते हैं। जैसे स्केदिंग क्रिटिसिज्म यानी ऐसी बुराई जो बहुत ही कठोर है, एक स्केदिंग रिव्यू यानी ऐसा रिव्यू जो बहुत ही कठोर है, आलोचना करने वाला है। स्केदिंग रिमार्क्स, किसी ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो बहुत स्केदिंग थी, यानी बहुत सिवियर थी, बहुत हार्श थी, हार्श, ठीक है। किसी के स्केदिंग कमेंट्स हो सकते हैं। तो उन्होंने देखो स्केदिंग अटैक को माउंट किया। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि एक तंज कसा या एक तीखा हमला बोला, तो वैसे इंग्लिश में बोलो somebody mounted a scathing attack on someone। देखो नॉर्मली माउंट का मतलब चढ़ जाना होता है। आप साइकिल पे चढ़ गए, यू माउंटेड द साइकिल, घोड़े पे चढ़ गए, यू माउंटेड द हॉर्स। लेकिन यहाँ पे माउंट का मतलब कुछ और है। यहाँ पे माउंट करने का मतलब है कि किसी चीज़ को शुरू कर देना, उस चीज़ को कॉज कर देना। तो उन्होंने अटैक को माउंट कर दिया, यानी अटैक कर दिया। परफॉर्म्ड एन अटैक का ही दूसरा तरीका हो गया ही माउंटेड एन अटैक। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मिस्टर मोदी है, वर्ब है रिप्लाई, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका ये बताने के लिए टू प्रेपोजिशन आ गई। ऑब्जेक्ट है मोशन ऑफ थैंक्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट है टू का। और ये कहाँ पे हुआ जगह बताने के लिए इन प्रेपोजिशन आ गई, इन से लेकर राज्यसभा तक। और उसमें क्या हुआ ये बताने के लिए फिर आ गया इन विच, जिसके अंदर ही माउंटेड अ स्केदिंग अटैक।
इसके अंदर पूरा एक अलग ही क्लॉज आ गया जिसमें सब्जेक्ट है ही, माउंटेड है वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट है अटैक। अटैक कैसा है? स्केदिंग अटैक, स्केदिंग एडजेक्टिव हो गया। अटैक किस पर है? ऑन प्रीपोजिशनल फ्रेज ने बताया ऑन द कांग्रेस, कांग्रेस के ऊपर है। हाउएवर, हालांकि ही स्किप्ड द कस्टमरी रिप्लाई, उन्होंने कस्टमरी रिप्लाई को स्किप कर दिया। किसी चीज़ को आप कस्टमरी बोलते हो, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ पारंपरिक है, वो अक्सर की जाती है, वो कस्टमरी है, मतलब ऐसा होता ही है। तो एक कस्टमरी रिप्लाई होता है, मतलब एक जवाब दिया जाता है। कहाँ पर? लोअर हाउस में भी जवाब दिया जाता है, एक कस्टमरी रिप्लाई होता है, उसको उन्होंने स्किप कर दिया, यानी वो उन्होंने नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया टू द मोशन ऑफ थैंक्स इन द लोअर सभा। जो लोकसभा है, लोअर हाउस, उसमें भी उनको रिप्लाई करना होता है, लेकिन उसको उन्होंने स्किप कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ रिपीटेड डिसरप्शंस, बार बार हुए डिसरप्शंस की वजह से। डिसरप्शंस मतलब या बार बार उनको रोका जा रहा था। डिसरप्शंस यानी कि डिस्टर्बेंस होता है, जब बार बार आपको कोई टोक रहा है, बार बार बाधा उत्पन्न कर रहा है किसी भी गतिविधि में, तो बोलेंगे कि वो डिसरप्शन है, डिसरप्शन। ठीक है, जैसे अगर आप काम कर रहे हो, बार बार लाइट चली जाए, तो आपके काम में डिसरप्शन होता रहेगा। ठीक है, सड़क के ऊपर बीच में कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रैफिक डिसरप्शन हो जाता है, ट्रैफिक उधर ही रुक के रह जाता है। तो डिसरप्शन किसी चीज़ में हो गया, मतलब एक बाधा आ गई। डिसरप्शन हो रहे थे किसके द्वारा? बाय द अपोजिशन मेंबर्स। जो अपोजिशन मेंबर थे, यानी जो अपोजिट पार्टी के मेंबर थे, जो विपक्षी सदस्य थे, वो बार बार कुछ ना कुछ डिसरप्शन कर रहे थे। तो इसकी वजह से उन्होंने जो यहाँ पे लोअर हाउस में रिप्लाई करना था, जो कस्टमरी रिप्लाई होता है, उसको स्किप कर दिया। द कांग्रेस चीफ, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर मोदी डिड नॉट हैव द करेज, कि मिस्टर मोदी में साहस नहीं था क्या करने का? टू आंसर, जवाब देने का। किसका जवाब देने का? द क्वेश्चंस, उन सवालों का। कौन से सवाल? जिनको पोज किया गया था टू हिम, यानी जो उनसे पूछे गए थे। क्वेश्चन को पोज करना मतलब सवाल करना। पोज करने का मतलब होता है किसी चीज को प्रेजेंट कर देना, किसी चीज को सामने ला के खड़ा कर देना। जैसे उस इशू ने एक सीरियस चैलेंज खड़ा कर दिया हमारे सामने, तो मैं बोलूँगा दैट इशू पोज्ड अ सीरियस चैलेंज। किसी चीज़ ने रिस्क को पोज कर दिया, किसी चीज़ ने या किसी पर्सन ने क्वेश्चन पोज कर दिया। ठीक है, कोई थ्रेट पोज कर दिया, तो ये पोज है। तो क्वेश्चंस जो उनसे पोज किए गए थे, उनको आंसर करने का उनमें साहस नहीं था, ऐसा कांग्रेस के चीफ ने कहा। यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है द कांग्रेस चीफ, और वर्ब आ गया सेड, उन्होंने कहा। और क्या कहा? ये सेड का क्लॉज है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस क्लॉज के अंदर मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है और डिड नॉट हैव वर्ब है, हैव का ऑब्जेक्ट है करेज, और करेज को हमने डिस्क्राइब किया है इन्फिनिटिव लगा के कि क्या करने का करेज? आंसर करने का करेज। आंसर किसको करना है? आंसर का ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? पास्ट पार्टिसिपल में आ गया पोज्ड, यानी जिन क्वेश्चंस को पोज किया गया था। कहाँ पोज किया गया था? क्या डायरेक्शन थी क्वेश्चंस की पोज करने की? टू हिम, यानी उनकी ओर, जिन सवालों को पेश किया गया था। द गवर्नमेंट, सरकार, डिड नॉट, उन्होंने नहीं किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया। क्या नहीं किया? वांट, मतलब गवर्नमेंट ने चाहा नहीं। क्या नहीं चाहा? टू रन द हाउस, हाउस को रन करना, इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, मिस्टर खरगे सेड। मिस्टर खरगे ने क्या कहा? कि सरकार सदन को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाना चाहती थी। यहां पर सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट, वर्ब है डिड नॉट वांट, और वांट का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में आया टू रन। रन किसको करना है? रन का ऑब्जेक्ट हाउस, यानी कि सदन। इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, यानी एक ऐसे तरीके से जो डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो। इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एक एडवर्बियल मॉडिफायर है जो रन को मॉडिफाई कर रहा है कि रन किस तरीके से करना है, इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। और ये सारी बात मिस्टर खड़गे ने कही, तो यहाँ पे मिस्टर खड़गे सब्जेक्ट है और सेड वर्ब है। मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट से पहले शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर सेड का ऑब्जेक्ट है ये सारा, यहाँ से लेकर द गवर्नमेंट से लेकर यहाँ तक, ये सेड का ऑब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने कहा क्या है, ये बात ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए ये वाली बात पहले बोल दी। द गवर्नमेंट डिड नॉट वॉन्ट टू रन द हाउस इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, मिस्टर खड़गे सेड। इन द लोकसभा, लोकसभा में, एज प्रोटेस्ट्स कंटिन्यूड, जैसे विरोध प्रदर्शन जारी रहे, चलते रहे, किस चीज़ के ऊपर? ओवर वेरियस इश्यूज, यानी कई मुद्दों के ऊपर। एमपीज, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस के सांसद, एंड सम अदर अपोजिशन पार्टीज, और कुछ और विपक्षी दल जो थे, स्टेज अ प्रोटेस्ट, उन्होंने एक प्रोटेस्ट को स्टेज किया, यानी उन्होंने भी एक विरोध प्रदर्शन वहाँ पर तैयार किया। और कहाँ पे?
एट द मेन एंट्रेंस पे। और ये एंट्रेंस किसका है? टू द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, यानी जो संसद भवन का परिसर है वहाँ पे, वहाँ का जो एंट्रेंस है वहाँ पे किया। और ये किस चीज़ के ऊपर थे ये प्रोटेस्ट? ओवर द ट्रेड अग्रीमेंट, जो ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है उस चीज़ के ऊपर। ये ट्रेड अग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? विद द यूएस के साथ हुआ है। द कंट्रोवर्सी, ये जो विवाद है पूरा सराउंडिंग, यानी ये कौन सी कंट्रोवर्सी है, कौन सा विवाद है? सराउंडिंग बताएगा किससे जुड़ा हुआ ये। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल, फॉर्मर यानी पहले के, पूर्व, आर्मी चीफ यानी सेना के प्रमुख, आर्मी चीफ जनरल, सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे, उनकी अनपब्लिश्ड मेमोर, यानी उनका एक मेमोर है। मेमोर मतलब एक किताब है, एक उन्होंने वर्क बनाया है जिसके अंदर उन्होंने, एक मेमोर क्या होता है कि किसी की बायोग्राफी है, किसी के बारे में, किसी लाइफ के बारे में कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो एक मेमोर है उनका। वो भी कैसा है? अनपब्लिश्ड है, मतलब अभी तक उसको प्रकाशित नहीं किया गया है, अनपब्लिश्ड है, पब्लिश नहीं किया गया। एंड द सस्पेंशन ऑफ 8 MPs, सस्पेंड किया गया है 8 MPs को, 8 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, 8 सांसदों को। तो इसके अंदर बताओ मेन सब्जेक्ट कहां पर है? मेन सब्जेक्ट है MPs। और MPs ने क्या किया? देखो, सब्जेक्ट को पहले कनेक्ट किया गया है कंजंक्शन से। पहला सब्जेक्ट तो यह है, सब्जेक्ट नंबर 1, कि पहले तो MP है यहां पर, और दूसरा सम अदर पार्टीज, कुछ दूसरी अपोजिशन पार्टीज भी हैं। इन दोनों को एंड ने यहां पर जोड़ा। ये 2 पार्टी हैं, एक तो MP है और कुछ अपोजिशन पार्टी हैं। मेन व बाया स्टेज, इन्होंने स्टेज किया। स्टेज किसको किया? स्टेज का ऑब्जेक्ट आ गया प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट को स्टेज किया। कहां पर किया? प्लेस बताने के लिए एट से यहां पर आया, यहां तक एक मेन एंट्रेंस पे किया। एंट्रेंस किसकी है? पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स की है। और ओवर प्रेपोजिशन बताएगी हमें कि ये जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है किस चीज के ऊपर था, किस चीज को लेकर था, वजह क्या थी। तो अब वजह कई बताई गई है यहां पर। देखो, पहली वजह तो है ट्रेड एग्रीमेंट, एक तो ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। यह ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ था? विद द यूएस। तो पहली वजह यह है, ओवर का पहला ऑब्जेक्ट है ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूएस। दूसरा ऑब्जेक्ट है कंट्रोवर्सी, एक कंट्रोवर्सी चल रही है। ये कंट्रोवर्सी क्या है? इसको कंट्रोवर्सी को यहां पर उस कंट्रोवर्सी को डिस्क्राइब किया गया है, जो सराउंडिंग है, किसी चीज को लेकर है। किसको लेकर है? फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड मेमोर को लेकर। दूसरी चीज ये हो गई, दूसरा कारण ये है। और तीसरा देखो, एंड ने जोड़ा है, एंड ने जोड़ा है। किसको जोड़ा है? ये जो 3 ऑब्जेक्ट है ओवर के, उसको जोड़ा है। तीसरा ऑब्जेक्ट है सस्पेंशन ऑफ 8 MLAs। देखो, फिर से मैं आपको बताता हूं और टाइडली बताता हूं। देखो, उन्होंने स्टेज किया एक प्रोटेस्ट को। अब प्रोटेस्ट को स्टेज किया यानी विरोध प्रदर्शन किया, तो किस चीज को लेकर किया? वजह क्या है? 3 वजह है। वो वजह बताने का काम ओवर प्रेपोजिशन कर रही है। ओवर की बात बताएंगे। जैसे वो दोनों पैसे के ऊपर लड़े, तो मैं कहूंगा दे फॉट ओवर मनी। तो ओवर का एक काम होता है वजह बताना, कि वो लड़े तो क्यों लड़े, किस चीज के ऊपर लड़े, किस चीज को लेकर लड़े। दे फॉट ओवर मनी, मनी को लेकर लड़े। तो यहां पर एक प्रोटेस्ट स्टेज किया गया, किस चीज के ऊपर किया गया? ओवर बताएगा हमें। तो 3 चीजें हैं जिसके ऊपर यह प्रोटेस्ट किया गया। देखो कौन कौन सी 3 चीजें। देखो, पहली चीज है ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरी चीज है कंट्रोवर्सी, और तीसरी चीज है द सस्पेंशन। इन 3 चीजों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। अब बाकी जो आपको सेंटेंस में दिख रहा है ना, वो इन तीनों का बस डिस्क्रिप्शन है। ये ट्रेड एग्रीमेंट कौन सा है? यूएस के साथ वाला। कंट्रोवर्सी कौन सी है? वो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड मेमोर को लेकर है। और जो 8 MPs का सस्पेंशन हुआ है उस चीज को लेकर। अब यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है, ये माहौल बनाने के लिए देखो प्रेपोजिशन है, कि जब इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया उस टाइम पर लोकसभा में जैसे प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहे थे, अलग अलग तरह के इश्यूज के ऊपर, तब MPs ने, जो कांग्रेस के MP थे और जो दूसरे कुछ पार्टीज थी, अपोजिशन पार्टी, जो दूसरी कुछ अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने स्टेज किया प्रोटेस्ट। और आगे अभी हमने देखा, एज सून एज द लोकसभा प्रोसीडिंग्स वर एडजर्न्ड, जैसे ही लोकसभा की प्रोसीडिंग्स यानी लोकसभा की जो भी कार्यवाही चल रही थी, जैसे ही उसको एडजर्न किया गया यानी स्थगित किया गया, उसको आगे के लिए पोस्टपोन किया गया टिल 11 AM। देखो 11 बजे के लिए ऑन मंडे, सोमवार को 11 बजे तक के लिए, जब तक उसको स्थगित किया गया। द अपोजिशन MPs, जो विपक्षी MPs थे, सांसद थे, गैदर्ड, वो इकट्ठे हो गए नियर द, किसके नजदीक इकट्ठे हो गए? द्वार, वहां पर एक मकर द्वार है, ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का, संसद का, एंड रेज्ड स्लोगन्स, और उन्होंने
नारेबाजी की। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, ये उनका नाम हो गया, यहां तक पूरा सब्जेक्ट हो गया। द MP सस्पेंडेड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द करंट बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद का जो वर्तमान बजट का सेशन चल रहा है, उसकी जो बाकी की बची हुई शेष अवधि है, उसके लिए जो निलंबित किए गए सांसद हैं वो लोग, एंड सेवरल अदर मेंबर्स, और बाकी कई सारे सदस्य पार्टिसिपेटेड, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द प्रोटेस्ट में, उस विरोध प्रदर्शन में। इस सेंटेंस में देखो क्या हो रहा है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब यहां पर है, देखो पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट किस में किया? इन प्रेपोजिशन ने बताया कि भाई प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। अब पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन लोग हैं? एक तो प्रियंका गांधी वाड्रा, दूसरे हैं MPs, और तीसरे हैं सेवरल अदर मेंबर्स, कई और मेंबर्स। ये 3 ऐसे अलग अलग एंटिटीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट में। बाकी जो सेंटेंस में आपको दिख रहा है वो इनकी डिस्क्रिप्शन है बस। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, ये डिस्क्रिप्शन है प्रियंका गांधी वाड्रा की। द MPs, ये कौन MP हैं? जिनको सस्पेंड किया गया था। क्यों किया गया था? फॉर द रिमाइंडर ऑफ द करंट बजट सेशन, जो अभी का बजट सेशन चल रहा है उसका रिमाइंडर, यानी जो उसका शेष बचा हुआ समय है उसके लिए। ये बजट सेशन किसका है? पार्लियामेंट का है। ये सारी डिस्क्रिप्शन हो गई इन लोगों की। और सेवरल अदर मेंबर्स, कई दूसरे मेंबर्स, इन्होंने किया पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट के अंदर। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा के अंदर जो विपक्षी दल के लीडर हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं, राहुल गांधी, टूक अ स्वाइप, ये वर्ब आ गया, उन्होंने टेक अ स्वाइप किया। टेक अ स्वाइप करने का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है। जैसे उसने मेरे ऊपर मेरी बुराई करी, सो ही टुक अ स्वाइप एट मी, ऐसे बोलेंगे। उसने मुझ पर तंज कसा, ठीक है, उसने मुझे क्रिटिसाइज किया, मेरी इंसल्ट करने के लिए उसने कुछ ऐसा बोला जिससे मेरी बेइज्जती हो। ही टुक अ स्वाइप एट मी, तो ही टुक अ स्वाइप एट मिस्टर मोदी, क्या करके? बाय रेजिंग द स्लोगन, एक स्लोगन रेज करके, एक नारा लगा के, एंड टेलिंग रिपोर्टर्स, और रिपोर्टर्स को बता के, जो उचित समझो वो करो। ये उन्होंने कहा, जो उचित समझो वो करो। देखो इसका ट्रांसलेशन न्यूज़पेपर वालों ने किया कि डू वट एवर यू डीम अप्रोप्रिएट, जो आपको सही लगे वो करो। ये कहकर मिस्टर मोदी के ऊपर उन्होंने टेक अ स्वाइप किया। द रेफरेंस, ये जो रेफरेंस है, ये जो बात कही है उन्होंने, ये कहाँ से है? इज़ फ्रॉम जनरल नरवनेज मेमोर, जो जनरल नरवने ने मेमोर बनाया है उसके अंदर ये कहीं लाइन उन्होंने बोली है, वहीं से ये रेफरेंस उन्होंने लेकर बोला है। तो यहाँ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। इसी तरीके से डीपली इंग्लिश को सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।